राम राम भाई, सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई फिलहाल जो है भिवानी कोर्ट में बैठा हूँ और मेरे साथ जो है भाई प्रियाले गया एडवोकेट जी मौजूद हैं। आपन ने पहले जो इंटरव्यू किया था सोमवीर पत्रकार का और उसके बाद जो है आपन ने इनके फोटो देखे कि भाई ये विज्ञापन जो है सौंप रहे हैं किसके खिलाफ, जो आज ट्रेंडिंग में है मासूम शर्मा, अमित सैनी रोहतकिया। तो बुझ जाएंगे आखिर वे टारगेट पे क्यों लिए हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर क्यों है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे आपके हैं? चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, क्या नाम आपका? प्रिया लेगा एडवोकेट, कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से। तो प्रिया जी, सुनते हो आप गाने हरियाणवी? बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, हाँ। कब से सुन रहे हो जी ये गाने? जब से शायद सपना चौधरी बिग बॉस में आई थी उसके बाद से सुनने शुरू करे हैं। अच्छा हाँ जी। जी। तो मतलब जो हरियाणवी गाने हैं वो अच्छे हैं? कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ कलाकारों ने हरियाणवी संस्कृति पे दब्बा लगाने का जो प्रयास कर रखा है और जो इन दिनों हाईलाइट है, तो उन चीजों से हमें थोड़ी सी समस्या है, इन कलाकारों से और इनके गाए हुए गानों से। प्रिया जी, बात करें हम इन गाने की जो आपने एफआईआर करवाई है, जो नाम लिखे हैं, तो इनके गाने आपने पहले सुने थे ये? देखो, इनके ये जो गाने हैं पहले नहीं सुनते। आजकल ऐसा होता है कि हम रील देखते हैं, उस रील को देख के फिर हम यूट्यूब पे जाते हैं, तो रील में जो एक बहुत छोटा सा पोर्शन दिखाया जाता है जिसमें काम मतलब यूं है कि आजकल जो ट्रेंडिंग में वो सब चल रहा है। फिर जब हम उसके पूरे सॉन्ग को सुनते हैं तब हमें पता चलता है। अब जब से ये हाईलाइट हुई है बातें, तब हमने पूरे सॉन्ग को सुना है। फिर उसके बाद मैंने एसपी साहब को और यहाँ पे एडीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा है कि जो ये लोग हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हिंदी मूवी होगी है या कुछ भी है तो उनके वहां पे सीबीएफसी कहीं तो सेंसर बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी गाने को अपलोड करने के लिए या फिर किसी भी मूवी के लिए। लेकिन हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसके लिए हम कोई भी, हमारे पास ना तो सेंसर बोर्ड है, ना इनके रोकथाम के लिए या फिर इनके प्रतिबंध लगाए जा सके इस तरह वाले गाने पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये मांग की थी कि एक हरियाणवी संस्कृति के लिए जो गाने प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ के कलाकार, उनके लिए एक सेंसर बोर्ड जरूर होना चाहिए, ताकि जो भी एक बकवास से और फद्दू से और जो घटिया गाने हैं जो बिल्कुल ही निम्न स्तर के हैं, जिनसे आजकल के जो समाज के बच्चे हैं उनके ऊपर भी गलत असर पड़ रहा है, तो ऐसे सॉन्ग को तो बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो गन कल्चर चल रहा है ना, हमारा ये एग्रीकल्चर है, हमारा यहाँ की संस्कृति, ये गन कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकती, हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के गन कल्चर को सपोर्ट करता है, जो वायलेंस को बढ़ावा दे, ऐसे सॉन्ग्स को बढ़ावा प्रमोट कर रहे हैं, तो उन पे तो टोटली बैन होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज के बच्चे जो आगे हमारे देश का भविष्य है, वो अगर नशे में पड़ेगा, वो गन कल्चर को सपोर्ट करेगा, वो वायलेंस की तरफ बढ़ता जाएगा, तो कहां तक हम विश्व गुरु वाली लाइन में आके खड़े हो पाएंगे। जो कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा देश एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसे में तो मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा। अच्छा, जो आपने एफआईआर करवाई है इसमें किस किस कलाकार का नाम? देखो, मैंने एफआईआर करवाई नहीं है, मैंने एक मांग करी है कि जो गैर इरादतन हत्या के षड्यंत्र में शामिल हैं, जो लोग हैं जिन्होंने उकसाया है, वो गाने उनके गायक, जो गायक हैं, एक तो मासूम शर्मा है, उनके गाने में एक जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी वाकया हुआ था, जो एक इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पे जिस छात्र की, आदित्य ठाकुर की हत्या की गई है, वो कहीं ना कहीं इनके गाए हुए गानों से उकसे हैं बच्चे वहां के, और आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ मार पिटाई करी और इस तरह से चाकुएं चले कि एक बच्चे की हत्या तक हो गई। तो अब इस चीज में आप हर चीज को देखो, हम कोर्ट में बैठते हैं, कानून पढ़ते हैं, आप भी सामाजिक हो, कानून की भी पूरी जानकारी है, समाज में जो आदमी घूमे उसको जानकारी हो जाती है। तो जो आदमी शुरुआत से हम देखते हैं कि ये सारी बातें क्यों हुई, किस कारण से हुई, तो हम उस कारण को ढूंढते हैं। तो जो ये सारा इंसिडेंट हुआ है, वहां पे अगर हम कारण को देखें तो शुरुआत शायद इनके गानों से हुई है। अच्छा जी, गाने तो इन नजीब बाण बेटी का मतलब एक अच्छा संदेश भी दिया है, गौ माता पर भी गाए हैं। तो तो गौ भगत तो नहीं बने, शहीद आजम भगत सिंह पे भी गाने बनाए हैं।
नहीं तो कहाँ कमी है? दुनिया ठीक है, आप उनको भी सुन रही है। देखो अगर 100 लोग हैं तो 20 लोग भगत सिंह के गानों को भी सुनेंगे, 20 लोग जो अच्छे हमारे गाने गाए गए हैं उनको भी सुनेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है, जो नया बच्चा है, वो नेगेटिव बातों की ओर ज्यादा चलता है, वो उन बातों को ज्यादा जल्दी पकड़ता है। इसलिए हम इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस तरह वाले गानों को प्रमोट ही ना किया जाए, क्योंकि बच्चा है वो एक उस लाइन पे चलेगा जो उसको इजी लगे, जो एक उसके दबंगाई को दिखाए, जो एक वो मासूमियत वाले गाने नहीं सुनेगा, वो पढ़ाई लिखाई के नहीं सुनेगा, उसको गाने वो अच्छे लगेंगे कि साला उसको मार दिया, इसको मार दिया, बाहर एक खटोला जेल में, एक खटोला अंदर, बाहर बैठे यार, और ये क्या बकवासबाजी है। बच्चा जो सुनेगा वही चीज फिर उनको लागू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिया जी ठीक करिए भाई, जब आप छोटे बच्चे देखोगे, आपकी गली में होंगे, मोहल्ले में होंगे, तो वे छोटे छोटे बच्चे ये गाना गाँव है कि मारा वो गाना चला दे, भाई तेरा गुंडा सर है और खटोला। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं ये गाना, भाई देखो आपा ये तो नहीं करे कि इन बच्चे बिगड़े हैं, भाई बिगड़े हैं वो भी एक जो है, प्रिया जी जो कह रहे हैं कि चक्कू मारा है स्टेज का पीछे, तो होगा। अच्छा, एक बात और जो है काफी चर्चा में है और कमेंट भी आए हैं कि आजकल जो है कोई भी लगा लो तो वे फेम लेना चाहो हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी फेम लेना चाहोगे? देखो फेम वाली बात अगर करूं तो एक और अभी बात इन दिनों चल रही है कि एक अमित सैनी रोहतकिया हैं, तो नाम के साथ रोहतकिया भी लगाएंगे और उसी रोहतक को बदनाम करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रखी। तो फेम तो वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की खाप पंचायतें, रोहतक पूरा हमारा इतना, हम यूं कहते हैं कि पूरा पेरिस है हरियाणा का एक तरीके से देखा जाए तो वहां के आदमियों को वहीं का कलाकार अपने नाम के साथ रोहतकिया लगा के अगर बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, तो खाप पंचायतें कहां बैठी हैं? जब किसी की लड़की का मैटर हो जाए, कोई मारा जाए, तो उसमें खाप पंचायतें आगे आ जाती हैं। अरे यहाँ पे तो जीते जी बच्चे मारने के और अग्रसर हो रहे हैं, मरने पे उतारू हो रहे हैं। तो उन चीजों को भविष्य में जो खराब होने वाले हैं बच्चे, उन पे तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा खाप पंचायतों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम एक बार आप इस इश्यू को जरूर एक बार थोड़ा ओपन में लेके आए, क्योंकि बच्चे, रोहतक के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत दिल्ली के लगता एरिया है, वो बेल्ट इतनी समझदार है, पढ़ाई में आगे हैं, खेल में आगे हैं, लेकिन कम से कम बदमाशी में आगे ना जाए। हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है लोगों से, खाप पंचायतों से, हमारे पूरे रोहतक से, पूरे हरियाणा से, कि आप इस तरह वाले कल्चर को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब इनके ही बच्चे हैं, खाप पंचायतों के ही हैं। कोई बच्चा है, कोई पोता है, कोई पोती है, तो हम ये कहेंगे कि आप इसमें कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हो। तो बिल्कुल। तो कौन से गाने बंद करवाना चाह रहे हो? बहुत से गाने हैं, कोई तो जैसे अब सैनी रोहतकिया का जिक्र करा, तो कोई लाडू लाडू कह के बोरा बोरा खा गया। अब कौन लाडू लाडू कह के बोरा बोरा खा सकती है? मतलब क्या गाने, क्या सेंस बनता है ये? कोई खटोला, चलो खटोले का तो हो गया है, और भी काफी सारे गाने हैं। कोई असला है, कोई बंदूक है, कोई पिस्टल है, कोई कह रहा है कि बड़ी कोर्ट में आवेंगे पसीने, पता नहीं जज के भी मार देंगे गोली, ऐसे कुछ भी गाने हैं। तो डिलीट हो लिए। और भी बहुत से गाने हैं, बहुत से गाने आप सुनोगे, कोई भी गाना मेरे को लग नहीं रहा है कि जो इन दिनों गाया जा रहा है, जो ट्रेंड में चलो, उसमें इस तरह वाली बात ना हो। पंजाब है, पंजाब में नशा था, पंजाब के गाने जो हैं इस तरह के नशे को प्रमोट किया करते हैं। वही चीज धीरे धीरे अपने हरियाणा में होती जा रही है। तभी जो पंजाब का जो बच्चा था, जो युवा था, वो नशे की ओर बढ़ रहा था, अब वही चीज हरियाणा में होती जा रही है। तो इन चीजों पे कंट्रोल करें। ये चलो कोई बात नहीं, नशा कर लिया, अब सारे कहते हैं नशा कर लिया, कोई ना अपने पी पी के पड़ा होगा, पर उन चीजों का उनका परिवार इतना बुरी तरीके से भुगत रहा है उन चीजों को कि उनके परिवारों से आप जाके पूछिए। दर्शकों को मैं बता दूं, एनडीपीएस में तो बेल होने भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों नशे की ओर बढ़ रहे हो? मत बढ़ो इसमें। स्मॉल क्वांटिटी, बिल्कुल 10 ग्राम 50 ग्राम तो ये लेके नहीं बैठते हैं। जब लेके बैठे नशा, तो पूरा नशा करेंगे और उन चीजों में पकड़े जाएंगे। परिवार उनकी बेल करवाने के लिए जगह जगह हाईकोर्ट तक चक्कर काटेगा, लेकिन नहीं होगी। क्यों? जब सरकार ने बैन लगाने के लिए इतना कुछ कर रखा है, कानून ने इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही कर रखी है, तो परिवार और हमारा समाज हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठा है?
मेरी कहीं पे जरूरत है, आप मेरे को बताओ, मैं सारे प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। कोई बच्चा समझाना है, कोई प्रोग्राम करना है, किसी समाज में करना है, खाप पंचायतों से मैं मिलने को तैयार हूँ। बताओ इसमें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मैं खुद तैयार हूँ। कैसे मिले अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे? मेरा इससे संपर्क करना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। मैं यहाँ भिवानी कोर्ट में 306 चैम्बर में बैठ रही हूँ। तो मैम जो आपने एफआईआर करवाई है उसमें जो है क्या लिखा है, मतलब थोड़ा आप बताओगे? देखिए, ये जो मैंने एक एप्लीकेशन दी है, इसमें मैंने एफआईआर करवाने की एसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करी है कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि इनके उकसाने पे, उत्प्रेरित होने पे बच्चों ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। अब इसलिए कह रहे हैं कि इनको एक तो बैन किया जाए, और जो ये षड्यंत्र में शामिल है, चाहे उसमें प्रशासन की हम विफलता को देखें कि भाई उनके सामने ये सब हुआ है, उनके प्रशासन की भी विफलता है। उकसाया गया है मासूम शर्मा के गानों के थ्रू, मासूम शर्मा वहां गाना गा रहे हैं, उनके गानों से उत्प्रेरित होकर बच्चों ने इस तरह के कार्रवाई की है। तो प्रशासन सामने खड़ा है, प्रशासन के सामने सारी कार्रवाई हुई है, वो नहीं रोक पाया, उसके बावजूद आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं? क्या एक जो कल्चर वीआईपी कल्चर है ये, तो फिर तो जो कोई चढ़ता जा रहा है फिर तो कुछ भी कर दे, कोई जो ट्रेंड में आ गया, कोई फेमस हो गया, फिर तो किसी चलते रहा गोली भी मार दे। फिर क्या हमारी कानून व्यवस्था है, क्या हमारा प्रशासन है, क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा है? अगर आदित्य ठाकुर की उस पे हत्या हुई है उनके शो में, तो क्यों नहीं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा? वो बहुत ज्यादा वीआईपी है क्या? निरे कलाकार हैं, तो कम से कम जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं उनके तो एक बार पैर बांध के आप फेंको कहीं जेल में, कुछ तो कंट्रोल होगा। तो प्रिया जी, जो आप कह रहे हो, जो आपने मुद्दा उठाया है, तो क्या लगता है इस पे कार्रवाई होगी? देखिए, मेरा काम है प्रयास करना, और अंतिम वक्त तक, अंतिम समय तक, जब तक वो कार्रवाई नहीं हो जाएगी, मैं अपने प्रयास जारी रखूंगी। मेरा कोई साथ दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो मैं तो अकेली भी लड़ने को तैयार हूँ। आप अकेले लड़ दे वहां पर। आपके साथ में? देखो, अभी गए थे, कुछ कॉलेज के बच्चे भी थे, कुछ हमारे अधिवक्ता साथी भी थे, लेकिन हमारा एक टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई किसी टाइम पे बिजी है। लेकिन इस मुहिम में जुड़ने के लिए मेरे साथ बहुत से लोग हैं, और जो आज भी जुड़े हुए हैं, और भी लोगों के मेरे पास फोन मैसेज आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे इसमें कार्रवाई करो, आपको कहीं पे कुछ भी इसमें दिक्कत है, किसी को कहनी हो। अब कहने को तो क्या, हमें पता है वकीलों की क्या कार्रवाई करनी है। तो मैं मेरी कागजी कार्रवाइयों पे खरी उतरी हूँ, और आगे भी हम इसमें प्रयास करते रहेंगे। तो जब आप भी आएंगे मैम, जब नंबर डालूंगा? बिल्कुल, आप नंबर डालिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम चाह रहे हैं कि हम अगर समाज के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो समाज को हम एक बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। कोई हमारी नजरों के सामने कुछ गलत हो रहा है, उसको हम रोकने में अगर थोड़ा बहुत भी हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपना इस चीज में योगदान करिए। और जो नए युवा बच्चे हैं, उनको अगर आप सुधार सके, सुधारना तो बहुत बड़ी बात है, मैं कह रही हूँ बिगड़ने से भी बचा लेंगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप एक बच्चा भी बिगड़ने से बचा लेना, तो मैं यूं कह रही हूँ ये आपका इस धरती पे आने का जो एक मकसद है वो पूरा हो गया है। उसके बाद तो आप कुछ भी अगर काम करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो बच्चा है उसको जरूर आप एक सही दिशा दिखाएं। एक सही दशा और दिशा में अपना आज का युवा रहेगा, तो हमारा देश भी कामयाब होगा, हमारा समाज भी अच्छा होगा। जी। तो इसमें एक तो गन कल्चर है, एक आप नशे के, तो कौन से को आप वो कर रहे हो, मतलब कि कौन से गाने बंद करवाना चाह रहे हो? दोनों। अच्छा। हाँ बिल्कुल, दोनों ही गलत है। अब ये थोड़ा ना कोई जरूरी है कि अपने को कोई खांसी और जुकाम हो गया, सरकार ने तो गन कल्चर को लेके शायद गाने बंद किए। तो नशे के खिलाफ भी होनी चाहिए। अब नशे के खिलाफ सरकार ने इतने ज्यादा प्रोग्राम कर रखे हैं, कोई नशे का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है कि तुम इस नशे की रोकथाम के लिए आगे आओ। पुलिस हमारी इसमें काफी कुछ काम कर रही है। तो नशा तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन। पंजाब, हरियाणा, इस साइड के एरिया में तो नशा इतना ज्यादा फैल चुका है, मैं तो कह रही हूँ गन कल्चर से कहीं ज्यादा है ये मुद्दा बड़ा, नशे का। तो नशे के गाने अच्छा, तो नशे भी मैम कई प्रकार के हैं, जैसे जो दारू होती है वो भी नशा है। दारू हो गया, अफीम होगी, चरस, गांजा, सूखा नशा इतना कर रहे हैं, मेरे को तो पता भी नहीं। मैं हम तो देखते हैं कभी वीडियो ऐसे करके और बाद में यूं उछाड़ के खाएंगे,
पता नहीं है क्या इनका स्टाइल है, कुछ खा रहे हैं लेकिन मिलेंगे नशे में, ना उनका दिमाग काम कर रहा है, ना कुछ वो कर पा रहे हैं। और पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी इस साइड चल पड़े हैं, वो खराब हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई अपने और काम, का भी नशा में सारे नशे हैं, सिगरेट का भी नशा है, लेकिन अभी हमारी सरकारों को इससे फायदा हो रहा है तो सिगरेट बैन भी नहीं हो रही है। क्यों? आय में टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है इसमें। तो पीने वाला, नशा करने वाला तो चाहे कितना ही टैक्स बढ़ा दो तो खोज लाएगा। अब 100 रुपए जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, 500-700 कमाने वाले, यही रोज के रोज शाम के टाइम पे पौवे का जुगाड़ कर लेते हैं। बच्चे इनके भूखे बैठे हैं पर पौवा जरूर लेके जाएंगे, लेके नहीं तो पी के जाऊंगे। उनके घर वाले इनको चाहे कितना ही कूट पीट दे, मानेंगे नहीं, अगले दिन फिर वही हालत। तो इनके नशे से बच्चे परेशान है, जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनके माँ बाप परेशान। लड़कियां भी करती है नशा? देखो लड़कियों का तो मेरे को पता नहीं, हम तो करते नहीं, लेकिन हाँ लड़कियां जो हैं, सुना है कि अब इस साइड बढ़ चुकी हैं और काफी लड़कियों ने नशा करना शुरू कर दिया। देखो लड़का और लड़की बराबर हैं, लेकिन कम से कम इस चीज में बराबरी ना करो मेरी प्यारी बहनों, इन चीजों से बचो, कुछ नहीं है, भविष्य बहुत आगे, बहुत लंबा जीवन है। इन चीजों में पड़ गए शरीर खराब, समाज में आपकी बेइज्जती भी है और कुछ भी जीवन में कर नहीं पाओगे। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नशा तो दोनों करें वही गलत है। धन्यवाद मैम जी। तो फिलहाल जो है अपने साथ भाई प्रिया लेग्या मौजूद और एडवोकेट हैं और चैम्बर में ही मैं बैठा हूं। कई है कि भाई दोनों जो गाने हैं गन कल्चर और नशे को लेके जो हैं मैंने प्रयास किया है। भाई देखेंगे ये प्रयास सफल होगा या नहीं होगा। भाई प्रिया जी कह रहे हैं कि मैं जो है भाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अगर कोई मेरे तक संपर्क करना चाहे, कोई खाप पंचायत या फिर कोई सामाजिक आदमी, तो नंबर जो है भाई मैडम ने दे रखा है। तो करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई ने, जय हिंद जय भारत।